देश भर की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का हमारे YouTube चैनल नेशनल जगत पर हार्दिक स्वागत है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है सुप्रीम कोर्ट से, जो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपको ग्रेच्युटी का हक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, कुछ वैधानिक अधिकार दिए गए हैं और सरकारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पूरा सच आपको बताएंगे, आसान भाषा में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबर आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप देखें कि इस वीडियो में आपको हम क्या क्या बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पक्ष में। इसके साथ ही हम बताएंगे कि ग्रेच्युटी का अधिकार कौन सा है जो सेवानिवृत्ति के लाभ से जुड़ा हुआ है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलने लगेगा। इसके साथ ही हम आपको ग्रेच्युटी की गणना करके दिखाएंगे। बिल्कुल आपको सूत्र में मान रखकर बताएंगे कि आप जब रिटायर होंगी तो आपको कितना ग्रेच्युटी के जो अमाउंट है वो मिलेगा, कितने लाख रुपए मिलेंगे। ये पूरी गणना आपको हम करके भी समझाएंगे। और ये गणना जो अंतिम जो मैंने आपको बताई है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो गणना है आप इसको ज़रूर देखें, इसको देखे बिना आप वीडियो को बैक नहीं करें, इसलिए वीडियो के साथ लगातार बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की जो जीत हुई है, लाखों जो कर्मियों को राहत मिली है, इसमें आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय केवल वित्तीय लाभ का नहीं है कि सिर्फ पैसे मिलेंगे, बल्कि 26 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का जो अथक परिश्रम है और उनकी गरिमा जो है उसकी ये बड़ी जीत है। अब राज्यों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए जो पात्र कर्मी हैं उनको समय पर ग्रेच्युटी दी जाएगी और सेवा परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए ठोस नीतियां भी बनाई जाएगी, क्योंकि सरकार को इस तरह के निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और आप देखिए सबसे पहले कि मामले की पृष्ठभूमि क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे गया, क्या मामला है आप देखेंगे तो ये केस था मणिबेन मगनभाई भारिया बनाम जिला विकास अधिकारी दाहोद गुजरात का ये केस था। और वहाँ पर मुख्य विवाद जो था वो ये था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सिर्फ मानदेय कर्मचारी या फिर स्वयं सेवक मानकर सेवानिवृत्ति के समय पर बिना किसी लाभ के मुक्त कर देना, ये मुख्य विवाद था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने पुरानी व्यवस्था को अनुचित बताया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, सहायिकाओं के लिए। और वो फैसला है ग्रेच्युटी भुगतान का ऐतिहासिक फैसला। आप देख सकते हैं कि 1972 का ग्रेच्युटी अधिनियम है और उसी ग्रेच्युटी अधिनियम में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है उनको ग्रेच्युटी देने का नियम है। और यहाँ पर अब कानूनी अधिकार की मान्यता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आंगनवाड़ी केंद्र है वो कानून की दृष्टि में एक प्रतिष्ठान है, एस्टेब्लिशमेंट है, आप उसको यूँ नहीं मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 5 वर्ष से अगर ज़्यादा निरंतर सेवा देने वाली जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या सहायिकाएँ हैं वो ग्रेच्युटी की कानूनी हकदार हैं। और अदालत ने आदेश दिया कि जो पिछला बकाया ग्रेच्युटी का नहीं किया गया है, अगर वह सरकार नहीं करती है तो उस सरकार को 10% ब्याज के साथ में, साधारण ब्याज के साथ में भुगतान करना होगा। यानी या तो सरकार समय पर दे देगी, अगर समय पर सरकार नहीं देती है, आपको कोर्ट तक के चक्कर काटने पड़े तो 10% ब्याज के साथ में ही सरकार को देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त निर्देश दिए हैं। आप यहाँ पे देखें, सेवा शर्तों में सुधार के लिए कहा है कि केंद्र और जो राज्य की सरकारें हैं वो मिलकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो पारिश्रमिक और कार्य स्थितियाँ हैं उनमें स्थायी सुधार को ठोस उपाय है वह तलाशें। इसके साथ ही यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा का ढांचा है, इसकी बात कही गई है। केवल अल्प मानदेय के भरोसे छोड़ने के बजाय उनको पोस्ट रिटायरमेंट सोशल सिक्योरिटी दी जाए, चयन में समानता। ये भी कहा गया कि शादीशुदा और अविवाहित महिलाएं हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। योगदान का सम्मान,
अब यहाँ पर योगदान को याद किया गया। कोविड-19 में जो ज़मीनी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जो जिम्मेदारी निभाई थी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा की और कहा कि कोविड-19 में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने किस तरह से काम किया था। आप देखिए, सरकार को फटकार लगाते हुए ये बात बताई। तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं। अब हम आंगनवाड़ी के ग्रेच्युटी की गणना का देखेंगे तरीका, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नेशनल जगत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत सही सटीक जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं और कोई भी इसमें हमारी जानकारी में आपको किंतु परंतु या फर्जीवाड़ा नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले अंतिम मानदेय जो है उसके आधार पर गणना की जाती है, यानी जब आपकी उम्र 60 वर्ष होती है, आप आंगनवाड़ी से रिटायर होते हैं, उसमें आपको जो अंतिम मानदेय मिलता है उस अंतिम मानदेय के आधार पर ग्रेच्युटी की गणना होती है। आपकी कुल कितने वर्षों की सर्विस है ये भी बड़ा मायने रखती है। इसका ये सूत्र जो है आपके सामने है। ग्रेच्युटी का जो सूत्र होता है वो ये होता है, अंतिम मानदेय को 15 से गुणा करते हैं और उसको सेवा वर्षों से गुणा करके 26 से भाग लगाते हैं। ये 15 क्या है, 26 क्या है, ये आपको समझा देता हूँ। 15 तो है कि 15 दिनों, महीने के 15 दिनों की जो ग्रेच्युटी है वो दी जाती है। मतलब जितने साल आपने सेवा की है, जितने साल सर्विस की है, उसके 15 से गुणा करते हैं। मतलब हर उसके 15 दिनों से यहाँ पे मानदेय दिया जाता है। और ये 26 हैं, वो हैं कि महीने में 26 कार्य दिवस मानते हुए 4 दिन की छुट्टी, 4 संडे मानते हुए लगभग सभी महीनों में 26 दिन कार्य दिवस मानते हुए उनका भाग लगाया जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम समझें तो मान लीजिए कि कोई ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो जब रिटायर होते हैं तो उनका मानदेय 20,000 रुपये होता है रिटायरमेंट के टाइम पर। 35 साल की उनकी सर्विस होती है तो उनकी ग्रेच्युटी की कितनी राशि बनेगी। तो यहाँ पर हमने सूत्र में मान रखा 20,000 रुपये अंतिम मानदेय, 15 से गुणा करते हैं 35 साल की सर्विस और 26 से डिवाइड करते हैं तो 4,03,846 रुपये बनते हैं। ये ग्रेच्युटी की राशि इनको मिलती है अगर मानदेय 20,000 रुपये अंतिम मानदेय हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका मानदेय है वो जल्दी ही बढ़ाया जाएगा। मानदेय कितना बढ़ सकता है, क्या अलग अलग राज्यों में कितना मानदेय मिल रहा है, आपको अगर ये जानना हो तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो को आपके आंगनवाड़ी ग्रुप जो है कम से कम एक ग्रुप में इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।